मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को अपना यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी बाइबल को स्वागत करता हूं। चलिए फिर से एक हम आप लोगों को चालू किए थे परिवर्तन, प्रकाश का परिवर्तन। इसमें कुछ पॉइंट बताए थे और कुछ पॉइंट अधूरा छोड़ दिए थे। तो अधूरों का पूरा करेंगे और थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे। तो भाई जी, अगर मेरे चैनल पर अभी नए आए हैं, आज ही मेरे चैनल को देख रहे हैं और तो जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसा वीडियो आप लोगों को डेली मिलता है। ऐसा वीडियो आपको डेली मिलता है। तो बिना कुछ देरी किए हुए चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो भाई जी, हम यहाँ पे आप लोग को दर्पण पढ़ा रहे थे। दर्पण, जिसको मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई जी? मिरर बोलते हैं। बहुत बढ़िया पॉइंट है ये, बहुत जबरदस्त पॉइंट है ये। देखिए, हम ये बताए थे कि जब चलिए देखिए, दर्पण ये मेरा पॉइंट है। तो इसके परिभाषा कुछ जान लेते हैं, तब इसको आगे बढ़ते हैं। जब किसी चिकने सतह को एक भाग पर उसके चांदी या पारा से पुताई कर दिया जाता है, तो उस सतह को दर्पण कहते हैं। मान लीजिए भाई जी कि एक मेरा समतल है, शीशा है। चिकने सतह बोला गया ना भाई जी, यहाँ पे चिकना सतह आपको बोला गया है। चिकना सतह देख लीजिए, चिकना सतह कोई सा भी चिकना सतह ले लीजिए, चिकना एकदम प्लेन हो। तो दर्पण हम क्या शीशा ले लेते हैं, शीशा ले लिए। अब इस शीशा के एक भाग पर यहाँ पर कलई कर देते हैं। कलई समझ में आता है ना? पेंटिंग। आप लोग अपने घरों में जब आप लोग बाल और झाड़ने जाते हैं या अपने चेहरे को देखने जाते हैं, तो वहाँ पर देखना कि एक शीशा लगा होता है। और उस शीशा को अगर जब खोल के देखिएगा तो देखना कि इसमें ऐसे ही कलई किया होता है। क्या किया होता है भाई जी? कलई पेंटिंग किया होता है। क्योंकि इधर से जब कोई प्रकाश आए तो ये बाहर ना निकले। कहाँ निकले भाई जी? बाहर ना निकले, टकरा कर ये वापस चला जाता है। अगर ये हम कलई नहीं करते, यहाँ पे पेंटिंग नहीं करते किसी शीशा पर, ये पेंटिंग नहीं करते यहाँ पे, तो आता प्रकाश ऐसे प्रकाश आता और चला जाता है, ऐसे चला जाता ना। अब देखिए, अब इसमें क्या होता है कि ये मेरा समतल है। अब इसको दर्पण बोलते हैं। समतल क्यों बोलेंगे भाई जी? क्योंकि पूरा क्या प्लेन है जी, प्लेन मिरर। इसको समतल बोलेंगे क्या कि पूरा समतल है। चलिए अब आगे चलते हैं। इसे दो भागों में बांटा गया। इसे कितने भागों में बांटा गया भाई जी? दो भागों में बांटा गया। एक होता है समतल दर्पण और एक होता है क्या भाई जी? गोलीय दर्पण। एक होता है समतल दर्पण, तो भाई जी जिसका परावर्तक सतह क्या हो? समतल हो। ये समतल दर्पण हो गया। कैसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है।
इस पर पेंटिंग करते हैं। ठीक है, अब हम केवल दर्पण के बारे में बता रहे हैं, ना कि इसके पूरा। यह है मेरा समतल दर्पण। अब एक आता है गोलीय दर्पण। गोलीय, ये गोलीय से आपको समझ में आ गया होगा कि वैसा सतह जो क्या गोल हो तो उसको गोलीय दर्पण कहते हैं। तो भाई जी अब ये गोलीय दर्पण है। कैसा दर्पण है भाई जी? गोलीय दर्पण है। अब देखिए, जब ये गोलीय दर्पण है तो इसमें से क्या किया जाता है, इसको दो भागों में बांट दिया जाता है। यहां से काट दिया, तो जब काटेंगे तो एक ये बचेगा और एक ये बचेगा। एक उल्टा डी बचेगा, एक सीधा डी बचेगा। बचेगा कि नहीं भाई जी? सही बचेगा, यही बचेगा। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। तब देखिए गोलीय दर्पण, ये मेरा गोलीय दर्पण है भाई जी, जिसको दो बराबर भागों में काट दिया जाता है। जिसको दो बराबर भागों में काट दिया जाता है। जब दो बराबर भागों में काट देते हैं तो ये एक ये उनको प्राप्त होता है, एक ये प्राप्त होता है। दो दर्पण हुआ तो बोला जाता है कि गोलीय दर्पण को दो भागों में बांटा गया। पहले समतल दर्पण को समझ लेते हैं। समतल दर्पण, क्या भाई? समतल दर्पण। अब देखिए ये बहुत प्यारा क्वेश्चन बन के आ गया कि समतल दर्पण किसे कहते हैं। समतल दर्पण किसे कहते हैं? समतल दर्पण क्या है? तो वह ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो। वह ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो? समतल हो। तथा यहाँ छूट गया, तथा उसके एक भाग पर कलई कर दिया जाता है। कर दिया जाए तो उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। भाई जी वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो? समतल हो, माना प्लेन हो। ये मेरा बोर्ड एकदम प्लेन है ना, प्लेन हो, तथा उसके एक भाग पर कलई कर दिया जाता है, पेंटिंग कर दिया जाता है, सिल्वरिंग कर दिया जाता है, सिल्वरिंग कर दिया जाता है। तो वैसे दर्पण को हम समतल दर्पण कहते हैं। वैसे दर्पण को हम क्या कहते हैं भाई जी? समतल दर्पण कहते हैं। अभी आप लोगों को यहाँ पे समझाए थे समतल दर्पण के बारे में। तो समतल दर्पण ये मान लीजिए, ये मेरा समतल दर्पण है, मान लेते हैं समतल दर्पण है। अब इसके नीचे वाला भाग को, नीचे वाला या ऊपर वाला, किसी एक भाग पर क्या कर दिया जाता है? पेंटिंग कर दिया जाता है। तो समतल है जिसके एक भाग को पेंटिंग कर दिया जाता है, तो ये पेंटिंग के वजह से ये दर्पण के रूप में धारण कर लेता है। तो हो जाएगा समतल दर्पण। प्लेन मिरर, क्या बोलेंगे भाई जी? प्लेन मिरर। पहले प्लेन मिरर के बारे में पूरा डिटेल में समझ लेंगे, उसके बाद हम गोलीय दर्पण को चालू करेंगे। कोई दिक्कत? तो चलते हैं प्लेन मिरर की ओर, देखते हैं प्लेन मिरर से और कुछ ज़्यादा जानकारी। अब देखिए, अब पहले प्लेन मिरर के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक पॉइंट छूट रहा है भाई जी। वो पॉइंट क्या है आपको बता देते हैं। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बहुत बढ़िया पॉइंट है भाई जी, याद रखिएगा।
प्रतिबिंब, ये पॉइंट छूट रहा था, ये पॉइंट याद आ गया, थोड़ा सा बता दिए। इसका उपयोग इसमें प्लेन मिनरल में करेंगे। तो देखिए इसका होता है, उसके जान लेंगे। प्रतिबिंब को आपको देखे होंगे कि वैसा वस्तु जिसको हम देख सकते हैं लेकिन उसको छू नहीं सकते हैं। मान लीजिए कि मेरा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, मेरा प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, देख लीजिए यह प्रतिबिंब है, महसूस कर रहा है ना, देख रहे हैं कि क्या वो प्रतिबिंब है, देख रहे हैं ना प्रतिबिंब है, कोई दिक्कत, ये प्रतिबिंब है। तब प्रतिबिंब जिसके बीम पर आधारित होता है, बीम को बीम पढ़ाया गया है ना, बीम हमको बताए हैं, वो बीमा से आया है। तो होता है वैसा किरण पुंज जो किसी चिकने सतह से टकराने के बाद, वैसा किरण पुंज जो किसी चिकने सतह से टकराती है और टकराने के बाद किसी बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, किसी बिंदु पर काटती या काटती हुई प्रतीत होती है, तो उसको हम प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं भाई जी? प्रतिबिंब कहते हैं। वैसा किरण पुंज जो किसी चिकने सतह से पर पड़ती है और पड़ने के बाद जिस बिंदु पर टकराती है या टकराती हुई प्रतीत होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब बोलते हैं। अब देखते हैं भाई जी, प्रतिबिंब को दो भागों में बांटा गया है। याद रखिएगा प्रतिबिंब को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। पहला होता है भाई जी वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा का होता है वास्तविक प्रतिबिंब। पहले वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद आभासी प्रतिबिंब के बारे में समझेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में, वैसा प्रतिबिंब जो दर्पण के आगे बने, वैसा प्रतिबिंब जो दर्पण के आगे बने, तो उसको हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं भाई जी? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ऐसा समझ में नहीं आया तो समझ बोलेंगे, जब कोई किरण पुंज किसी चिकने सतह से टकराती है और टकराने के बाद किसी बिंदु पर मिलती है, टकराने के बाद किसी बिंदु पर मिलती है, मतलब समझ सकते हैं कि ये एक मेरा समतल तल है और यहाँ कोई पॉइंट है। यहाँ क्या है भाई जी? कोई पॉइंट है, यहाँ कोई वस्तु है, वस्तु मान ले ए है, थोड़ा लंबा बनाते हैं, ये वस्तु है कोई, क्या है भाई जी? वस्तु ए है, ये मेरा वस्तु है। अब भाई जी, अब इधर से प्रकाश निकलेगा, इधर से प्रकाश निकलेगा, आएगा ना, एक इधर से प्रकाश निकलेगा, आएगा कि नहीं आएगा? अब देखिए, अब यहाँ से प्रकाश जब निकला तो ये टकराएगा, टकराने के बाद यहाँ जाएगा, ये जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा, जाता है। अब देखिए, अब जब यहाँ जाता है तो ये भी प्रकाश निकलेगा, यहाँ आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब देखिए, ये दर्पण के आगे बन रहा है, यहाँ पर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, यहाँ पर मिल रहा है। तो जब किसका जब किसी दर्पण के आगे प्रतिबिंब कटता है या काटता है, कट रहा है ना भाई जी, ये मिल रहा है, तो इसको बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। कहीं भाई जी वास्तव में बन रहा है, किस में बन रहा है भाई जी? वास्तव में बन रहा है, तो बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। अब देखिए, एक पॉइंट ऐसा भी आता है, सही है, कि इसको आगे बढ़ाना पर नहीं, लेकिन
इसको पीछे बनाने में बनता है, लेकिन देख लेते हैं। ये दर्पण हो गया, ये कुछ पॉइंट हो गए। जब ये पॉइंट हो गए तो यहाँ पर कोई वस्तु रख दिए बहुत पास। अभी यहाँ से वस्तु निकालेंगे, कोई दिक्कत। अभी ये थोड़ा सा इधर आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि ये आगे ना बन के कहाँ बने, पीछे बने, कहीं यहाँ पर बने, कहीं बने, लेकिन पीछे बने, वास्तव में ना। और भाषी बनता हुआ प्रतीत हो, बनता हुआ क्या भाई, प्रतीत हो, तो उसको हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। चलिए, ये कुछ पॉइंट था जो आप लोगों को बताना जरूरी था। तो अब आगे की ओर चलते हैं। समतल दर्पण देखते हैं, समतल दर्पण क्या है क्या नहीं है। समतल दर्पण की परिभाषा से जान गए। एक ले लेते हैं, समतल दर्पण है यहाँ पे। प्लेन मिरर, मिरर। अब देखिए, यहां से एक मध्य बिंदु होता है। यहाँ पे क्या भाई जी, मिड पॉइंट होता है। मिड पॉइंट को यहाँ पे पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई जी, पोल। मिड पॉइंट को क्या बोलते हैं भाई जी, पोल बोलते हैं। पोल, जिसको हिंदी में बोलते हैं ध्रुव। ये ए होता है, ए मान लिए, यहाँ पर मान लिए बी। यहाँ पर मान लिए बी, तो एक पोल होता है। अब इससे एक रेखा निकलती है जिसको बोलते हैं प्रधान अक्ष। अब देखिए,